केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अभी हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं जिला ऊना के चुरुडू हंबोली क्षेत्र से, जहां पर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कों का निर्माण किया जाएगा, उसमें अब नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आज प्रदेश में ये जो पहला ट्रायल है वो जिला ऊना के चुरुडू हंबोली क्षेत्र से हो रहा है। और क्या इस निर्माण में विशेषता रहेगी ये भी आपको बताएंगे। और इस जो निर्माण है इसमें जो बदलाव लाया गया है उससे सड़क की गुणवत्ता और सड़क की जो लाइफ है वो कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से जो है जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। इससे पहले सड़कों को जो तैयार करने की विधि है वो साधारण तरीके से की जाती थी और जो मटेरियल है वो भी अपने तरीके से मानकों के अनुसार यूज़ किया जाता है। अभी जो ये ताज़ा मटेरियल आप देख रहे हैं, इसमें सीमेंट की रेशो भी जो है रेत और बजरी के साथ मिलाकर इसको बिछाया जाएगा। और ये जो विधि है इसको सीटीवी रोड जो है वो तैयार किए गए हैं। तो ये इस तरह से जो विधि है उसको तैयार किया जा रहा है। और क्या इसकी मजबूती रहेगी, क्या ग्रेडिंग रहेगी, किस तरीके से ये बनकर तैयार होंगी, ऐसी तमाम जो जानकारियां हैं वो यहाँ जो टीमें अलग अलग उससे आई हैं उनसे बात करेंगे। और किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, इसकी गुणवत्ता में क्या फर्क आया है और किस तरीके से प्रदेश भर की बाकी सड़कों को भी इसी पैटर्न पर बनाया जाएगा, ये आज प्राथमिक ट्रायल के तौर पर इसको जो शुरुआत है इसकी ऊना से की गई है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो फेज 3 है उसमें सरकार द्वारा गुणवत्ता को पहले दौर पर रखने, पायदान पर रखने के लिए ये सारी कवायद चलाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में विभाग के इंजीनियर विशेष रूप से इसका आंकलन करने के लिए पहुंचे हैं, ताकि जो ये नई तकनीक है उसकी वजह से जो ये तैयार होंगी सड़कें वो ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे निर्माण कंपनी के एमडी सतीश शर्मा, उनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या बनाने का करें। जी सतीश जी, स्वागत है आपका जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ये जो आज ट्रायल हो रहा है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये पहले की जो निर्माण की प्रक्रिया है उससे अलग है? जो आज हम इस काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे आपने पूछा पहले के काम की और अब की काम की, तो ये तो ज़मीन आसमान का फर्क है। अब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे ये भी बढ़ चुकी है, इसके नीचे बेड मिक्स कर चुका है। अब ये विद पेवर ये कंक्रीट मिक्स, सीमेंट मिक्स कंक्रीट डल रही है। और इससे जो गुणवत्ता है इससे मैं समझो 100% सुधार आएगा। और आप देख ही रहे हैं कि ये भारत सरकार का कार्यक्रम है और भारत सरकार के प्रतिनिधि मेरे ऊना डिवीज़न के एक्शन साहब, एसपी साहबान, खरौली के एसपी साहबान, डी साहबान, आज सभी जहाँ पर बैठे तैनात हैं, देख रहे हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, भारत सरकार को भी, हिमाचल प्रदेश सरकार को भी, उन्होंने क्वालिटी के लिए जो नई तकनीक लगा रखी है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। और लोगों को एक अच्छी सड़क मिलेगी और एक अच्छी सड़क की सुविधा मिलेगी, जिससे राइडिंग क्वालिटी है जो बहुत बढ़िया होगी।
आप देख रहे हैं कि आप रिवर चल रही है। जी, तो ये प्रदेश के पहला CTB रोड का जो ट्रायल है वो आपको दिखा रहे हैं। और इस जो गुणवत्ता है, क्या गुणवत्ता इसमें यूज़ की जाएगी, क्या इसका लाभ होगा और क्या इसकी विधि है, इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक्शन भरवाई दिनकर शर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि क्या विधि है और किस तरीके से इसमें चेंज लाएगा। जी बड़ी हमारे ऊना में CTB की 19 सड़कें अप्रूव हुई हैं जी PMJSY के अंतर्गत। जी PMJSY 3 जो है हमारा जो प्रोग्राम चला हुआ है, जी तो इसमें फर्स्ट जो है हिमाचल में जो पहला है जी CTB का ट्रायल पैच हमारा चूडू दुसाड़ा रोड पे किया जा रहा है। जी इसमें 100 मीटर की लेंथ पे हम एक ट्रायल पैच बनाने जा रहे हैं, जी जिसमें अब जो 4.5% सीमेंट से इसको कास्ट किया जा रहा है। जी इसके बाद इसको मतलब पूरा रोलिंग करके इसकी पूरी स्ट्रेंथ इसको गेन करके जी। फिर इसके बाद इसको 7 दिन के लिए क्योरिंग करेंगे। जी फिर उसके बाद इसको हम इसके कोर काटेंगे 7 दिन के बाद जी और 28 दिन के बाद इसके कोर काटे जाएंगे। जी फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक जी। करी जाएगी जी और इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए इसके बीम भी कास्ट किए जाएंगे। जी उसके उपरांत इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के बाद जी। जो हमारे अगर ये पास पाया जाता है जी हमारे जो नॉर्म के अनुसार, जी तो इसको आगे पूरी लेंथ के लिए जी अपनी जो हमारी 6.800 के करीब हमारी जो लेंथ है जी उसमें इसको इससे बनाया जाएगा। जी सर, ये किस तरह से अलग है? क्योंकि पहले जो निर्माण की विधि अपनाई जाती थी और अब ये जो नई विधि अपनाई गई है, इसमें क्या फ़र्क है और खर्च में कितना लागत जो है इसकी बढ़ जाएगी? और इस वाली नई टेक्नोलॉजी है, इसमें जो हमारा बेस कोर्स है जी। इसमें हम सीमेंट डाल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम सीमेंट ट्रीटेड बेस बोला जाता है। जी इसलिए जो पहले होते थे हमारा बेस, उसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता था। अच्छा जी, तो नई बात ये है कि अब जो सड़कों का निर्माण है उसमें सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा ताकि उसकी गुणवत्ता और उसका जो टिकाऊ है वो ज़्यादा समय तक टिकी रहे। जी 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 बिल्कुल जी। इसमें जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती थी, लुक जिसको हम कहते थे, लुक वाली पेमेंट। हाँ, क्योंकि जो पहले निर्माण का तरीका रहा है वो साधारण तरीका है, उसमें GSB वेट मिक्स और उसके बाद टारिंग का जो है वो एक प्रक्रिया रहती थी। लेकिन इस बार जो है सीमेंट प्रदेश की सड़कों के निर्माण के दौरान इसमें डालने का प्रावधान हुआ है और आज इसका जो शुभारंभ यहाँ से आपके ट्रायल बेस जो है यहाँ से शुरू किया गया है। तो क्या ये पूरे प्रदेश में इस तरह से लागू किया जाएगा? जी हाँ, प्रदेश में कई सड़कें इस तरह की अप्रूव हुई हैं जी। उनमें सभी में ये वाला टेक्निक अपनाई जा रही है जी। एक FDR टेक्निक है, जी। वो अलग से टेक्निक है जी। ये सीमेंट ट्रीटेड बेस वाली टेक्निक अलग है, जी। जो कि हमारी कई सड़कों में, ऊना की तो सभी सड़कों में ये अपनाई जा रही है। जी। तो ऊना में कितने किलोमीटर सड़क जो है इस नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाई जाएगी और उस पर कितना खर्च जो है वो आएगा? हमारा 160 किलोमीटर के करीब सड़क बनाई जा रही है इस टेक्निक से जी। पूरे ऊना में। जी। हमारे भरवाई डिवीज़न में 4 सड़कें हैं जी। और इसका जो खर्चा है इसका लगभग इसका खर्चा मुझे लग रहा है इसमें हमारा 45 करोड़ के करीब का खर्चा आएगा 4 सड़कों के निर्माण के लिए। जी जी जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े थे एक्शन PWD भरवाई दिनकर शर्मा जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो ये काम के इसमें लगे हैं। निर्माण कंपनी से MD हरीश जी हमारे साथ बात करेंगे। हरीश जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर,
हैं। जी, तो निर्माण कंपनी के जो एमडी हैं वो हरीश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है सर, जो बदला हुआ दौर है, टेक्नोलॉजी बदली है, तो ये किस तरह से काम करना चुनौतीपूर्ण रहा है। अच्छी टेक्नोलॉजी है, सीमेंट ट्रीटेड बेस बन रहा है जी तो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी इसकी रोड की। जी जब नया काम कोई भी शुरू करते हैं तो थोड़ी सी परेशानियाँ तो आती हैं। जी तो अभी काम शुरू हो गया है जी तो अभी उम्मीद है कि हम 3-4 महीने में इस काम को ख़त्म करेंगे जी और एक अच्छा रोड बना के देंगे। जी। तो प्रदेश में जो ये योजना नए तरीके से निर्माण की लाई गई है, हालांकि इससे पहले अलग तरीके से जो है निर्माण किया जाता है, तो क्या लगता है कि इससे गुणवत्ता बढ़ने के साथ ड्यूरेबिलिटी जो है इसका उपयोग करने में जो इसकी लाइफ है वो कितनी ड्यूरेबिलिटी इसकी काफ़ी बढ़ेगी। जी तो जो रोड 2-3 साल में ख़राब हो जाते हैं तो हो सकता है कि 9-10 साल तक ये इसकी ड्यूरेबिलिटी रहे। ज़्यादा उसमें चले। जी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हरीश जी थे। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं चुरुडू हम्बोली रोड से, जहां पर प्रदेश में सीटीबी रोड बनाने की आज जो है ट्रायल बेस पर शुरुआत की गई है। और इस जो निर्माण प्रक्रिया है उसकी बड़ी बात यह है कि इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रदेश की सड़कों में निर्माण के दौरान पहली बार सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले जो है साधारण तौर पर जो है जो निर्माण का तरीका अपनाया जाता था और उसके लिए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5 वर्ष तक जो है ठेकेदार द्वारा उसके रख रखाव को तय किया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रदेश की पहली सीटीबी सड़क है और इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश में अब नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है सड़कों का निर्माण होगा। और इसको बनाने का बड़ा कारण यह है कि इससे लगातार जो सड़कों के जल्दी टूटने का क्रम था वो थमेगा और गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी। यह निर्माण जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में जारी फेज 3 के तहत प्रदेश भर में ऐसी सड़कों का निर्माण होगा। और ये जो आज प्रदेश में सीटीबी सड़कें बनेंगी उसके लिए पहली टेस्टिंग का ये जो दौर है वो यहाँ से शुरू हुआ है और निर्माण की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले जब ये रेत बजरी को जिसको जो मटेरियल है उसको बेट मिक्स कहा जाता है उसका प्रयोग किया जाता था और उसके साथ साथ अब ये कंक्रीट जो है का रूप ले लेगी। और निश्चित रूप से जब सीमेंट की मात्रा इसमें बढ़ी है, सीमेंट इसमें इंक्लूड रहेगा तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। प्रदेश में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अब PMGSY 3 के तहत ये क्रांतिकारी कदम आप कह सकते हैं उठाया गया है और इससे ड्यूरेबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल ठाकुर।